Namaskar, a very warm welcome to Prasar Bharati Sports. I'm Smriti Rastogi with IPL गपशप। एक रोमांचक मैच खेला गया मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में, जिसे मुंबई इंडियंस ने 13 रनों से जीता। टॉस जीतकर मुंबई इंडियंस ने चूज किया बल्लेबाजी करना और लक्ष्य रखा 150 रनों का एट द लॉस ऑफ 5 विकेट्स, जिसे सनराइजर्स चेज नहीं कर पाए और 137 रन्स पर ढेर हो गए। इस पर और चर्चा करेंगे, हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बोल्ट चेहर guide Mumbai to 13-run win over Hyderabad. Three squandered chases bring Hyderabad's middle order into the spotlight yet again. And our third headline, it's Super Sunday as KKR meet RCB while Delhi faces Punjab Kings today. और इस पर और मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के मैच पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुछ खास मेहमान। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी पदमजीत शेरावत का, हु इज अ क्रिकेट एक्सपर्ट। अ वेरी वार्म वेलकम पदम। मॉर्निंग स्मृति, थैंक यू। और उसके साथ हमारे साथ हैदराबाद से जुड़ रही हैं पूर्णिमा राव, फॉर्मर विमेन इंडियन क्रिकेट टीम कैप्टन। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मॉर्निंग स्मृति। पूर्णिमा हमारे साथ हैदराबाद से जुड़ रही हैं और वहीं मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं वसीम अंसारी, रेडियो जॉकी, क्रिकेटर एंड क्रिकेट कोच। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन। पदमजीत, हैदराबाद की लगातार तीसरी हार इस सीजन में कैसे देखते हैं इसको? पहला सवाल। और दूसरा सवाल, क्या कुछ काम करने की कहां पर जरूरत है इस वक्त टीम को? देखिए, you cannot have $1 million dream with a minimum wage work ethic. I mean, they absolutely got it all wrong. The openers gave you a blazing start. 67 रन 7 ओवर में बिना किसी नुकसान के, और पहला विकेट स्मृति कैसे गिरता है? हिट विकेट से जी। वार्नर उसके बाद कैसे आउट होते हैं? रन आउट पर। कितने रनों से एंड में जाके हारे? 13 रनों से। अनलकी। ये फेज उनके लिए अनलकी है। आप ज्वालामुखी का मुंह ढक्कन से बंद नहीं कर सकते। आप you have to meet fire with fire. Are they doing it? No. Have they been in winning positions? Many a times. Even if you look at yesterday's encounter, they had the game in their pocket, but they preferred to choose defeat from the jaws of victory. Who is to be blamed for the wounds that they carry? They themselves are responsible for the debacle that they are in. कटी हुई टहनियां कभी छांव नहीं देती हैं। आप प्लेयर्स आते हैं, बैट्समैन आते हैं, आउट होकर चले जाते हैं। बेंच से, डगआउट से किसी ने इतिहास में रन नहीं बनाया। इनके दो बड़े प्लेयर, और मैं हमेशा कहता हूं, ब्रिंग बैक दैट सिक्योरिटी, ब्रिंग बैक दैट स्टेबिलिटी कॉल्ड केन विलियमसन। अभी इंजर्ड है, वो जब आएंगे और तो चीजें बहुत बदल सकती हैं। मगर देखिए, मुंबई एट द मोमेंट स्मृति, दे आर नॉट प्लेइंग देयर ए गेम, दे आर नॉट, they are playing B plus or C. Still they are winning. The problem is if they start to play the way Mumbai plays, फिर तो ये टीम competition में नहीं आएंगी। They had the match in the grass, they just let it slip. I'm so sorry for them. Right. बिल्कुल दिक्कत होने वाली है। The way you said that if Mumbai Indians come back to their form, come back to their A form, as you just mentioned, then this will be a very hard and tough and challenging time for the opposition team, and especially a team like Sunrisers Hyderabad, which needs to strengthen its middle order a lot. पूर्णिमा, केन विलियमसन की कमी कितनी खल रही है इस वक्त टीम को? आई थिंक बहुत ज्यादा। उनका जो एक्सपीरियंस है, उनका जो ये जो मैचेस जो है निकाल सकते हैं। आई थिंक केन विलियमसन विल बी the puzzle which is missing in this in this side. And बेयरस्टो को वो लोग खिलाया कल एज अ विकेट कीपर एंड ओपनर, एंड they had a very good partnership. They had one of the best runs in the power play. सब कुछ हुआ कल, but middle order was so disappointing. I mean, इतना भी एफर्ट नहीं था। एंड वो जो 2 विकेट गए हैं, एक तो हिट विकेट है। आई मीन, यू शुड नो वेयर योर स्टंप्स आर। आई मीन, इतना अच्छा खेलने के बाद आई थिंक वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग स्मृति। एंड केन विलियमसन, आई थिंक he will be the linchpin for this side. He has to infuse this energy, which he will do, I guess.
वाकई में डेविड वार्नर और बेयरस्टो का विकेट जिस तरीके से गिरा, काफी सवाल उठ रहे हैं कि इतने इंपॉर्टेंट दो प्लेयर्स जो जिनकी वजह से टीम और बेहतर परफॉर्म कर सकती, ये टारगेट अनचेजेबल नॉन चेजेबल नहीं था, बट ये है कि ये टारगेट चेज नहीं कर पाई टीम, इसको लेकर के सवाल है। वसीम, आप पर आने से पहले, मुंबई की परफॉर्मेंस डिस्कस करने से पहले एक बार नजर डालेंगे मैच समरी पे, किस तरीके से इंपॉर्टेंट प्लेयर्स ने परफॉर्म किया। सबसे पहले बात हो गई मुंबई इंडियंस की, जिन्होंने ये लक्ष्य रखा 150 रनों का एट द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। डिकॉक और पोलार्ड हाईएस्ट रन कंट्रीब्यूटर्स इन द टीम। और वहीं पर सनराइजर्स हैदराबाद की अगर बात हो तो सनराइजर्स हैदराबाद में बेयरस्टो और डेविड वार्नर, कैप्टन डेविड वार्नर वर द मैक्सिमम कंट्रीब्यूटर्स। उनके अलावा टीम के कोई भी बल्लेबाज कुछ खास कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाए रनों का। वहीं पर अगर बॉलिंग की बात हो तो शंकर और रहमान took crucial wickets for Sunrisers Hyderabad। वहीं पर चहर और ट्रेंट बोल्ट ने इंपॉर्टेंट विकेट्स चिटकाए मुंबई इंडियंस के, सनराइजर्स हैदराबाद के। तो जिस तरीके की टीम परफॉर्मेंस की बात हो रही है, जिस तरीके की रन कंट्रीब्यूशन की बात हो रही है, तो वसीम आप पर आऊंगी कि मुंबई इंडियंस 150 रन का जो टारगेट रखा चेन्नई में, पिच का इस्तेमाल करते हुए, अपने गेम प्लान का इस्तेमाल करते हुए, अपना बेटर एप्लीकेशन उन्होंने किया। अमूमन देखा गया है कि जो शुरुआत होती है सीजन की, मुंबई इंडियंस एक हार के साथ शुरुआत करती है, फिर जब ताबड़तोड़ वापसी होती है टीम की, उन्हीं कुछ टारगेट, उन्हीं कुछ लाइंस पे टीम का परफॉर्म होते हुए देख रहे हैं हम। Absolutely. I'll go back to the film called बाजीगर, जो हार कर जीतने वाले को मुंबई इंडियंस कहते हैं. इनफैक्ट नाउ वी कैन से दैट. और जिस तरह का परफॉर्मेंस किया उन लोगों ने वाज आउटस्टैंडिंग. हर एक का कंट्रीब्यूशन. देखिए, रोहित शर्मा के 32 रन हमें पता नहीं चले, लेकिन जब वार्नर बैटिंग कर रहे थे उनके 36 रन पता चले. ये दोनों में बहुत फर्क था. हालांकि स्कोर आसपास ही था, लेकिन द वे वार्नर वाज प्लेइंग ऐसा लग रहा था कि मैच जिता देंगे. लेकिन रोहित और डिकॉक ने जो स्टार्ट दिया था मुंबई इंडियंस को, द वे इट वांटेड, और यही एक फर्क रहा दोनों टीमों में कि उनके मिडिल ऑर्डर ने उस मैच को आगे ले गए. डिकॉक थोड़ा रुक कर खेले, ईशान किशन थोड़ा बहुत ज्यादा स्लो हो गए थे, बहुत ज्यादा बॉल रीड नहीं कर पा रहे थे. लेकिन व्हेन किरण पोलार्ड केम द मैन ऑफ द मैच, तो उन्होंने रुख ही बदल दिया उसका. और हार्दिक एक बार फिर से स्कोर नहीं कर पाए, लेकिन आउट एंड आउट अगर देखा जाए तो मैच को उस जगह पे ले गए जहां पर मैच को कॉम्पीट किया जा सकता है. बिकॉज दे नो कि अगर हम बैटिंग में इतना कुछ खास नहीं कर पाए तो हमारे पास बॉलिंग स्ट्रेंथ भी है. और फिर बोल्ट है, चहर है, बुमराह है, रेस्ट इज देखा जो हमने क्या हुआ उसके बाद, रिजल्ट्स वर रियली क्लियरली सीन. पता, मुंबई इंडियंस की परफॉर्मेंस की बात हो रही है, कैप्टनसी की बात हो रही है रोहित शर्मा की, हम उनकी जो रन्स हैं, उनके स्कोर को जो है लंबी पारी में कन्वर्ट होते हैं, व्हाई कांट वी सी इट? बिकॉज पीपल आर प्रेजिंग हिम फॉर हिज कैप्टनसी, फॉर हिज एबिलिटी, फॉर द टीम्स परफॉर्मेंस। वेयर इज दैट लूप होल? वो उसको कैसे फिल करेंगे रोहित शर्मा? Smriti, two ways to look at it. I mean, when you see a glass half full or half empty, you will say either half full or half empty. I would say drink the water, and the utility of the glass then is the maximum. You can fill it with juice, water. So Rohit Sharma is not a selfish player. Rohit Sharma could have easily taken ones, twos, singles, completed the half century, rest on his past laurels. He said no, because the phase 11 to 20 overs is the toughest in this phase. Toughest. So he says, let me score runs as quickly as I can for the benefit of the team. He's not a boss, Smriti. Boss says, go do it. He's a leader. He says, come, let's do it. और जब भी भटक जाते हैं राह, जैसा कि वसीम ने कहा, तो ढूंढते हैं कहाँ है बुमराह. 5 ओवर में 58 रन लगे हुए थे बोर्ड पे. जब सनराइजर्स बैटिंग कर रहे थे, उन्होंने किसको ढूंढा? बुमराह को. बुमराह 6ठा ओवर पावर प्ले का डालने आते हैं, जो कि इतिहास में सबसे मुश्किल ओवर जाना जाता है. कितने रन देते हैं स्मृति? 2 रन. 17वें ओवर में फिर ढूंढते हैं कहाँ है आप, आइए. वो आते हैं, वो अपना काम फिर करते हैं. फिर भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि बोल्ट एक ओवर में 16 रन दे देते हैं. वो फिर 19वें में आते हैं, फिर अपना काम करते हैं. 4 ओवर 14 रन 1 विकेट. ये 1 विकेट नहीं है. अगर आप 4 ओवर में 14 रन देते हैं, वैसे ही समझ लीजिए 3 विकेट आपने ओपोनेंट्स के चुरा लिए. रोहित शर्मा की आपने बात की. Rohit Sharma is a hand holder, nerve calmer. Whenever you speak about the best captains that IPL has had, Rohit Sharma is blessed because he's got a cool head. सिर्फ धोनी cool नहीं है, रोहित शर्मा भी cool है. उनके पास रिसोर्सेज बड़े प्यारे प्यारे हैं. बल्लेबाजी में कैरन पोलार्ड, हार्दिक पांड्या, ये लोग अभी चले भी नहीं है. Exactly, it brings me back to the point that I was saying. Still, they've not played the best cricket. They are yet to play, and still they are winning it.
हार्दिक पांड्या की अगर बात आप करें पदम, तो उनकी बल्लेबाजी तो कुछ कमाल अभी तक दिखा नहीं पाई है, बट कल जो फील्डिंग उन्होंने जिस तरीके से की है, वेल सेड। डायरेक्ट हिट, दो दो प्लेयर्स का डायरेक्ट हिट उन्होंने किया, वार्नर और समत का, बहुत ही ब्रिलियंस क्लास फील्डिंग जिसे कहते हैं उसका प्रदर्शन दिखाया उन्होंने। Well said, Smriti. Good point. And let me add to it. There's हम्म something called acute angle. हम्म Acute angle is from where you only get to see one stump. You don't get to हम्म see three stumps. And whenever he hit the ball, he हम्म hit just when he was able to see just one stump. And हम्म that is the beauty. So when these हम्म players, why are these players great players in IPL? They are great हम्म players because when in one department they're not able to contribute, they don't lose their focus, right? हम्म They हम्म say, okay, I've not been able to contribute in my batting today. I'm going to contribute in the field. He's smiling, he's energetic, he passes on the energy to the others. And then whenever he sees an opportunity, if हम्म he does not see an opportunity, he creates it. He created those हम्म two run outs. Running हम्म out David Warner and running out Virat Kohli are the toughest things because they run like hair. And राइट। here was Hardik Pandya. Well said. Good point that you brought up. Those 2 wickets with the runouts was very, very beautiful to watch. ब्यूटीफुल टू वॉच, एब्सोल्युटली। अब थोड़ी बात हो जाए मैन ऑफ द मैच का खिताब जिन्हें दिया गया, कायरन पोलार्ड की। उन्होंने क्या प्रदर्शन किया, खासकर अगर बात हो तो आखिरी के जो 2 ओवर्स में उन्होंने जो छक्के लगाए हैं वो काबिले तारीफ है, देखने के लायक, लाइक जिसे हम कहते हैं कि बांध करके रखा समा। पूर्णिमा, आपसे पूछना चाहूंगी कि जो आखिरी के दो दो ओवर्स थे, दोनों ही टीम्स के लिए बड़े क्रूशियल थे। एक टीम ने स्कोर सेट किया, टारगेट सेट किया, और दूसरी टीम ने अपने विकेट्स लूज किए। और खासकर कायरन पोलार्ड की जो हम परफॉर्मेंस है उसकी अगर बात करें तो बहुत ही क्लास परफॉर्मेंस। ऐसा छक्का जड़ा कि मतलब उसकी जो लेंथ है, जो हाइट है, इट वाज लाइक देखने की, लाइक पीपल वर एंजॉयिंग द लेंथ, द हाइट एट व्हिच ही हैड हिट अ सिक्सर। I think that's the magic of IPL. We would like to see strategies in place, and we would like to see good fielding. Spend कर दिया ये Sunrisers के. I think there were a lot of misfield. बहुत सारा gaps थे उनके fielding positions में, and between their legs also. So I think when you lose by 13 runs, it is just not about the 2 sixes of Pollard. When you get back to it, I think they gave away about 15 to 20 runs on the field. So these are the crucial small issues which I think they have to now look to tie up in the next few games. Nothing is lost yet. It's a long road, as I said. It's a long journey. Once these small things are, ये सब, shoelaces are tied, I think Sunrisers is a very good team. I mean, itna kuch kiya. They got 57 runs in the power play, the highest in the IPL right now. And it was a treat to watch at their best. I mean, they got back like fish to water over there. And I think middle order and fielding were the issues, I think, which they have to solve. The bowling was fantastic. I think Mujib was good. Vijay Shankar was good. Khalil was good. I think finally they have to now look into the small nuances of the game. राइट राइट, बिल्कुल सही बात आपने कही। अभी तो गेम की शुरुआत हुई है, अभी तो मैच टूर्नामेंट की सीजन की शुरुआत हुई है, बट खाता खोलने की उम्मीद की जा रही थी कि इस मैच से शायद सनराइजर्स अपना खाता खोल दे सीजन में। वसीम, आपसे सवाल की पोलार्ड की परफॉर्मेंस काबिले तारीफ रही। मुंबई इंडियंस का जो लास्ट के जो 2 ओवर्स थे, क्या परफॉर्म किया, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी रही उनकी ओर से। सुपर परफॉर्मेंस किया उन्होंने, और जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की, और सब एक्सपेक्ट कर रहे थे जो तरह का उनका गेम है वो उनसे उसी तरह की एक्सपेक्टेशंस रखी जाती है फैंस की तरफ से, सारे प्लेयर्स की तरफ से, टीम की तरफ से, और उस पर वो बिल्कुल खरे उतरा एट द राइट टाइम। देखिए, एक बात यहाँ पर एक और कहना चाहूंगा कि जो विजय शंकर जिन्होंने उनको सनराइजर्स हैदराबाद को मैच में ले आए, और रोहित शर्मा की विकेट लेकर और सूर्य कुमार यादव की विकेट लेकर एट अ क्रूशियल टाइम, उसी विजय शंकर ने पोलार्ड की कैच भी छोड़ी, और वो कितना महंगा पड़ा आगे चलकर ये भी सबको समझ में आ गया। एंड दिस इज द पार्ट ऑफ द गेम
इन द हीट ऑफ द मोमेंट ये सारी चीजें हो जाती, कोई इंटेंशनली नहीं करता, लेकिन उसके बाद भी पोलार्ड ने अपना माइंडसेट बना के रखा। राशिद को भी उन्होंने टैक्टिकली खेल कर रखा, वो ओवर्स निकाल कर लेके चले गए। उसके बाद जब उन्हें लगा कि ये मौका है मेरे पास, आई शुड गो फॉर इट, ही डिड इट। एक कैच लिया और 10 रन देकर 2 ओवर में, और फिर उसके बाद बहुत जबरदस्त बैटिंग करके टीम को इस पोजीशन में ले आए कि वहां पर वो परफॉर्म कर सके। एंड रेस्ट सब लोगों ने सपोर्ट किया उनको, कैप्टन कूल सर राइटली सेड रोहित शर्मा के बारे में। तो दैट वाज सिंपली वर्ड्स ऑफ अप्रिसिएशन। इनफैक्ट वी कैन रन आउट ऑफ वर्ड्स के, उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और यहाँ से वो बेहतर ही होंगे, यहाँ से ही विल नॉट बी लुकिंग बैक। और ये जो खौफ उन्होंने क्रिएट किया है ओपोनेंट्स के दिमाग में, और जो केन विलियमसन की बातें हो रही हैं कि उनको आना, बिल्कुल उनका आना बहुत ज्यादा क्रूशियल है सनराइजर्स के लिए। लेकिन मैच बहुत ही डिमांडिंग होने वाली, बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होने वाली है आगे, क्योंकि वो 3 मैचेस हार चुके हैं और ये मैच परफॉर्मेंस पर रिफ्लेक्ट कहीं ना कहीं करेगा। वापसी करने की, मतलब अपना खाता खोलने की बहुत इस वक्त जरूरत है। आपने बहुत अच्छा बोला कि कारॉन पोलार्ड की जो परफॉर्मेंस है वो देखते ही बनती थी, और वो जो सिक्सर मारा है उसके लिए बहुत स्ट्रेंथ की जरूरत है अंदर से। मतलब आपने इतनी हाइट पर इतनी, अगर आप सिक्सर एक जड़ रहे हैं तो उसके लिए अंदर से इतनी स्ट्रेंथ की जरूरत है। एक वापसी रही कारॉन पोलार्ड की भी। अच्छा, परफॉर्मेंस की जब बात हो रही है तो हम सनराइजर्स हैदराबाद के जो 2 मैक्सिमम रन कंट्रीब्यूटर रहे हैं टीम के, उनके लिए अगर बात करें तो बड़े इंपॉर्टेंट 2 विकेट्स गिरने के बाद, पदम आपसे पूछूंगी कि 2 इंपॉर्टेंट विकेट्स गिरने के बाद टीम के बाद प्लेयर्स के नाम पे, बैट्समैन के नाम पे कोई बचा ही नहीं। लाइक अ हाउस ऑफ कार्ड्स, एवरीथिंग जस्ट वेंट ऑफ। ऐसा नहीं है कि हुनर नहीं है, मगर कई दफा होता क्या है कि यू गॉट द पोटेंशियल बट यू नॉट एबल टू कन्वर्ट दैट पोटेंशियल इनटू परफॉर्मेंस, एंड that is not just the story with Sunrisers Hyderabad. They are more in the spotlight because they're losing. That is also the problem with Mumbai Indians. That is the problem with every team that is actually playing in Chennai from overs number 11 to over number 20. If you look at a small stat I'd like to tell you about yesterday. Phase 11 to 15 Smriti, Mumbai Indians, when they were batting, they only scored 26 runs in those 5 overs and they lost 1 wicket. Sunrisers Hyderabad scored 30 runs in 5 overs. They lost 3 wickets. Samad is a fantastic cricketer. Right. Vijay Shankar, by that one big over where he hit 2 sixes, he brought the team back into the game. It is not that they don't have the potential. It is somewhere you need to tell yourself that you are not enjoying the game as much as you should be at this moment. I think they are far too much clouded with doubt. If I were their captain or coach, मैं उनको बिठाऊंगा, सबको कहूंगा भूल जाओ 3 मैचों में जो हुआ है, failure is not somebody who falls, a failure is somebody who doesn't rise after falling. गिरते हैं शायद सवारी मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। मैं सबको बिठाऊंगा एक रूम में, एक ही कमरे में सबको बिठाऊंगा, सबको एक हंसी वाली कोई फिल्म दिखाऊंगा, मैं कहूंगा हंसिए। Sport is all about struggle, about deadlocks where nothing seems to happen in spite of much effort, but the moment you start to enjoy, results start to follow. मुझे लग रहा है ये टीम enjoy नहीं कर रही है। आप अगर देखिए मुंबई भी when they were down, that's the time Karen Pollard, हार्दिक पांड्या, वो अंदर सब हंसते रहते हैं, एक दूसरे को हाथ मारा, कमर पे का वेल डन, कम ऑन गाइस, कम ऑन। तो वो बॉडी लैंग्वेज, फेलियर किसके पास नहीं आता, सबके पास आता है, बट योर बॉडी लैंग्वेज शुड नॉट चेंज। कपिल देव told me the best thing in my life. He said to me one day, I was playing for Haryana in the Ranji Trophy. He said, बेटा आपकी बॉडी लैंग्वेज कभी ना बदलनी नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि मुझे प्रेशर नहीं फील होता, लेकिन मेरी बॉडी में आपको वो दिखेगा नहीं। तो he said, even if you're not a good cricketer, you should look like one. तो आपका जो आउटर एक्सटीरियर आपका जो है वो इतना पॉजिटिव होना चाहिए कि सामने वाला वैसे ही देख के कंफ्यूज है कि अरे यार ये कॉन्फिडेंस लाता कहां से। तो इस समय उनको थोड़ा हंसना चाहिए इसमें। बिल्कुल, आपने एक बात बोली, उससे मुझे एक नजारा भी याद आ गया कि जब मैच चल रहा था तो डेविड वार्नर के कांस्टेंट विजुअल्स चल रहे थे कि वो ग्राउंड के बाहर बैठ करके कॉन्स्टेंटली अपने सर पे हाथ रख रहे थे, हाथ जोड़े हुए थे। तो वो बॉडी लैंग्वेज कहीं ना कहीं, Exactly, he was hiding his face. He was, I don't know. He must be praying कि अब खाता तो कहीं से खुले। तो आपने बॉडी लैंग्वेज की बहुत अच्छी बात करी। वहीं पे वसीम, आपसे पूछूंगी कि ऐसी पिचेस पे जब बात होती है, चेन्नई के पिचेस पे, तो मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया, पिच को समझा, एप्लीकेशन समझी, अपने कॉम्बिनेशन समझे और प्लेयर्स को उतारा। क्या गेम प्लान होता है ऐसी पिचेस पे? वेल, ज्यादा से ज्यादा मेरा नजरिया ये है कि जितना पावर प्ले का यूज कर सकते हैं फर्स्ट 6 ओवर्स में उन्होंने किया, और उनको जैसे सर ने कहा कि वो परफॉर्म करने के लिए स्कोर ज्यादा से ज्यादा करने के लिए गए रोहित शर्मा, और उसमें वो आउट हो गए। इट वाज अ बैड लक।
लेकिन यही था कि जितना मैक्सिमम स्कोर वो कर पाए, बिकॉज 11 to 20 ओवर्स, यस इट इज अ वेरी टफ टाइम, और वो ओवर्स के एनालिसिस भी बताए गए हैं। तो प्लानिंग यही रहती है कि आप टीम को इस तरह से पोजीशन में ले आए, स्टार्ट में ले आए, कि जो दूसरा आने वाला प्लेयर है उस पर कोई प्रेशर ना हो, वो फ्री माइंड से खेले और वो अपना जो नेचुरल स्ट्रोक ले। देखिए ईशान किशन, ऐसा लग रहा था कि शायद अगर परफॉर्म नहीं करेंगे तो शायद उन्हें कॉल नहीं किया जाएगा फॉर द नेक्स्ट मैचेस। वो इतना घबराए हुए से, पता नहीं क्या उन पर वो असर हो गया था उस चीज का, तो उसका रिफ्लेक्ट कर रहा था कहीं ना कहीं गेम पर। हम महसूस कर सकते थे 12 ने 21 बॉल में यही 9 बॉल, अगर हम लास्ट के ओवर्स में देखा जाए कि लास्ट के अगर ये 19th और 20th ओवर हो तो उसमें ये 9 बॉल कितने मायने रखते हैं, 8 बॉल। तो ये बहुत ज्यादा कैलकुलेट करने की जरूरत है। ये बीच बीच में पता नहीं चलता हमें कि ये बॉल्स निकल जाते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ इट जो लास्ट में बैट्समैन होते हैं उन पर ये प्रेशर आता है। इन स्पाइट ऑफ दैट, इफ यू गिव देम अ सिचुएशन वेयर दे कैन गो एंड जस्ट एक्सप्लोर एंड गो फॉर द हिटिंग, बिकॉज T20 फॉर्मेट ही वैसा है जहां पर आप जैसे वार्नर बैठे थे कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि काश ये टेस्ट मैच होता और एक सेकंड इनिंग उन्हें मिल जाती तो फिर वो परफॉर्म करके दिखाते, बट दिस इज नॉट, दिस इज अ T20 मैच एंड इट्स जस्ट वन सिंगल चांस एंड वंस यू आर गॉन इट्स गॉन। तो यही चीज आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो टाइमिंग की बात है, वो परफेक्टली उसे प्लेसमेंट की बात है, और उस दिन वो होना इज जस्ट सिंपली अमेजिंग। और यही कलेक्टिवली एक टीम परफॉर्मेंस होता है, और अगर उस पर आप वो दिन कर पाते हैं तो रिजल्ट आपके फेवर में ही जाना है। पूर्णिमा, बात हो रही थी कि टीम का बैटिंग लाइनअप चेंज किया जाए। जब पहला मैच हारे थे तो टीम के बैटिंग लाइनअप पे भी चेंजेस लाए गए, समत को ऊपर खिलाया गया, बट इन सारी चेंजेस के बावजूद वो इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला। तो और टीम को क्या कुछ करने की जरूरत है इस वक्त? आई थिंक ये जो चेन्नई के विकेट्स है, लाइक टॉस वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर मैच। और ये जो स्लो विकेट्स जो होती है, आई थिंक दे वर ट्राइंग टू प्ले वेरी बिग शॉट्स। ये if they had only concentrated on getting boundaries, keeping the ball down, I think most those 2-3 wickets जो middle order में गए, I think we would have saved on it and built on the good partnership which Warner and Bairstow gave us. I think somewhere in their mindset, it's a mindset which is under pressure, like Padam said, and it is a mindset which is looking to be aggressive at the wrong time. So on a slow Chennai wicket, there is a way of keeping the ball down, and which Vijay Shankar did. And mostly I think जैसे talent की problem नहीं है, I think it's adjusting on this wickets. I think somewhere down the line ये चेन्नई का jinx निकलने के बाद, I think they might do well on another venue, hopefully. But I think there are small issues which Tom Moody and Warner have to address. और जो 3 ओवर पावर प्ले के बाद रशीद खान को दिया है, I think he should have kept Rashid for Pollard and Pandya. Again, वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो गई है. Had he kept for Pollard, I think Pollard we would have got his wicket. So I think somewhere down the line, अभी on hindsight सब लगता है कि ये किया तो वो किया है. I think your best players, आप best players के साथ match करना चाहिए, man to man, and that is not happening right now. बेस्ट प्लेयर्स के साथ मैच करना चाहिए। पिच की बात करी, बेटर एप्लीकेशन की बात करी, बेटर कॉम्बिनेशन की बात की, ये समझना कि किस प्लेयर को पहले उतारना है। बॉलर की, जैसे आपने राशिद को बोला कि राशिद को बचा करके रखना चाहिए था पोलार्ड के लिए। मुंबई इंडियंस की परफॉर्मेंस की अगर बात करें इन डेथ ओवर्स till now, in the season 2021 of the IPL, तो जो सबसे ज्यादा मुंबई इंडियंस ने रन स्कोर किए हैं वो है सनराइजर्स हैदराबाद के अगेंस्ट 49 रन्स। ये डेथ ओवर्स की बात हो रही है। डेथ ओवर्स में 49 रन सनराइजर्स हैदराबाद के अगेंस्ट कंट्रीब्यूट करे हैं। वहीं सबसे कम रन जो एट द लॉस ऑफ 6 विकेट्स इन द डेथ ओवर्स वो है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के अगेंस्ट। इंटरेस्टिंग डेटा है पदम, बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है, and I think that what that brings me back to the point is we have a legend on our show, Purnima ma'am, Indian captain, and when she looks at Harmanpreet Kaur of the present era, she would say, how does she tonk the ball so hard? In our times, we never used to tonk the ball so hard. At the same time, she would look and say, where are the ones and the twos that we would take so easily?
So the reason Right. why the less number of runs are happening today are not because they're not hitting the ball or tonking it or just swinging the bat hard, 4s and 6s. No, cricket is about rotation of strike. You take 2 singles and 2 doubles in an over. Suddenly you have an over where if you get a boundary, it's 10 runs per over. So if you look at that, why the batsmen are failing, and the point that you just made in the graphic also, where are the 1s and the 2s? Wasim made a very crucial point when he was talking about Ishan Kishan. Ishan Kishan looked in a spot of bother, not because he was not getting the boundaries, but because he was not able to rotate the strike. And that is where the maximum pressure comes. Now, what is it that you do with pressure? Pressure can either burst a pipe or pressure can create diamonds. So it's up to you. When you change the way you look at things, the things that you look at change. It is all in the mind. Your best friend and your best enemy lies between the 2 ears. They should, all batsmen. It is, we are critical of Sunrisers Hyderabad because poor guys, they've not won anything so far. But if they've lost 3 on the trot, Purnima ma'am will tell you they can also win the next 5. Right. Because that is what sport and life teaches us. Purnima, your reaction to what Padam just mentioned? I think, see, this game is a game of hope. It's very akin to life. Every ball is, you have to stay in the moment. As a coach, I keep telling them, you can't look behind, you can't look in front. You have to be concentrating on that ball. And what is the best, to get the best productivity for that particular. Sometimes nahi hota hai, aur hona bhi nahi chahiye ye game mein, because you have to fight for it. And I think Right. jo 3 matches ho gaye, I think they have a chance now. They can come back with renewed energy, and I'm very sure that it is not a team. We have very good minds, and Kane Williamson coming back, I think, might give that fulcrum to this particular side. ये जो side को balance करने के लिए, and to give Warner a bit more support, I think, which all other captains are having. I think he needs a little more support, and Williamson will be the one person to do that. His entry can prove to be a game changer for Sunrisers Hyderabad. Wasim, your reaction I would like to have. On the same, yes, absolutely, I do agree with what she said, because पूर्णिमा मैम जो कह रही हैं, कल उन्होंने बेस्टो के बारे में कहा था कि उसे ओपन कराना चाहिए, उसे 3 नंबर पे नहीं भेजना है, एंड दैट इट हैपेंड, एंड इट उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया किस तरह से, अगर वो हिट विकेट नहीं होते तो शायद वो मैच 16-17 ओवर में ही खत्म कर देते, उससे पहले शायद, द वे ही वाज बैटिंग एफर्टलेसली, लेकिन यही हुआ कि उसके बाद वो आउट हो गए, एंड देन देयर वाज अ सीरीज। वार्नर की और उनकी बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स हो रही थी, जैसे सर ने कहा, रनिंग बिटवीन द विकेट्स इज अ वेरी क्रूशियल थिंग। यस, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रिकेट, और खासकर जहां पे आपके बड़े स्ट्रोक्स नहीं लग रहे, यू हैव टू कन्वर्ट इनटू 1s and 2s। विराट कोहली में ये एबिलिटी है, देखिए आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा, ही हैज दिस एबिलिटी, ही मेक्स कन्वर्ट्स इनटू 2s, एंड उसके बाद वो स्कोर को अपने तरीके से वो नहीं रुकते, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस गेम। और केन विलियमसन, ऑफ कोर्स, उनके जो पास्ट परफॉर्मेंसेस है और जिस तरह से वो लीड करते थे साइड को, उनका आना वार्नर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा। और जो टीम का परफॉर्मेंस है, जो बीच की जो बात करते हैं स्ट्रेंथ मिडिल ऑर्डर की, वो इतनी स्ट्रांग हो जाने वाली कि आगे पीछे उनके साथ रहकर लोग वहां से मैच को आगे ले गए, बिकॉज देयर इज ऑल्सो कैलकुलेशन इन्वॉल्व एंड प्लानिंग इन्वॉल्व, फील्ड को देखकर, बॉलर्स को देखकर, रीड करके, जिस तरह से कल केरन पोलार्ड ने किया। आई थिंक ही विल डेफिनेटली अ बिगेस्ट एसेट टू SRH एज ऑफ नाउ, वंस ही जॉइन्स। Right. इसी क्योंकि अब टाइम की कमी है, that we have to wrap up our show in just a few minutes. So quickly we'll have a look at the points table. पॉइंट्स टेबल पे नजर डालते हैं IPL 2021 की। अब तक जितने मैचेस हुए हैं 14th सीजन के, सबसे टॉप पे पॉइंट्स टेबल पे हैं मुंबई इंडियंस विद 4 पॉइंट्स, और पॉइंट्स टेबल के सबसे बॉटम पे इस वक्त है सनराइजर्स हैदराबाद विद 0 पॉइंट्स, खाता नहीं खुला है। कितनी मेहनत करने की जरूरत है पदम? वेरी क्विक, आई विल टेक योर रिएक्शन। कितनी मेहनत करने की जरूरत है इस वक्त सनराइजर्स हैदराबाद को ऊपर आने की, क्योंकि मुंबई और सनराइजर्स के बीच में डिफरेंस बहुत ज्यादा है। अभी टूर्नामेंट की शुरुआत है, अभी बहुत बार ये टेबल आप और हम बहुत शोज करने वाले हैं, ये बहुत बदलेगा। पा लेने की बेचैनी और खो देने का डर, यही तो है IPL का सफर। तो अपने आप में विश्वास रखिए एंड आप मुस्कुराइए। खेल को एंजॉय जब तक नहीं करेंगे तब तक रिजल्ट्स भी नहीं आएंगे। वेरी सुपर। पूर्णिमा जी,
I think there's no need to panic right now. I think they have played enough cricket now to know their roles in the team. And जो पदम ने बोला है, just have a smile even when you drop catches, you miss fielding. जो fielding तो बहुत terrible था. I think somewhere down the line we needed one person to pep up this side with a smile. Right. And Right. and maybe a message from the dressing room ki bas enjoy, we are not bothered about anything else, we're doing well. So these are small things, but and keep them in good spirits. होनी को तो टाल नहीं सकते, but your efforts are very important. It's how you play your game. The result is not important. Your process of playing this game is very important. Very And, well said. Very well said. yeah. Very well Yeah. said. That result is not important. The process of playing a match, playing a game is important. Mumbai Indians, बेहतरीन performance. उनको मैं एक बार फिर से बधाई दूंगी. I'll congratulate them once again. On the other hand, with a hope, with a positive feedback that the team will introspect, Sunrisers Hyderabad will introspect and come back, bounce back in the season. We are closing this show. We are wrapping up this show. And for our viewers, there is a request that the pandemic is not over. Kindly take care of everyone around you, yourself. Wear your mask, that is the need of the hour. Maintain social distancing, that is essential. If eligible, go and get yourself vaccinated and try as much as possible staying at your houses, at your homes. Thank you so much for watching. Thank you. Namaskar.